वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं एक ऐसे वाक़े के बारे में जो हम बताएं कि पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान किया जाता है कि वहां पर एक नौजवान कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि उसे कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उस नौजवान ने ये गुमान किया कि ये उसका वहम है और उसने उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बार बार उसे आवाजें सुनाई दी जाने लगी तो उसने गौर फिक्र शुरू कर दिया और उसे इल्म हुआ कि यह आवाज कब्र के अंदर से आ रही है। इसके बाद उसने गांव वालों को जमा किया और गांव वालों ने तमाम लोगों ने मिलकर ये आवाज सुनी। उसके बाद उन सब ने फैसला किया क्यों ना इस कब्र को खोद कर देखा जाए कि इसके अंदर आखिर माजरा क्या है। उस कब्र की खुदाई का अमल शुरू हुआ तो किसी के जहन में ये ख्याल आया कि कहीं हम कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे। वो ये माजरा लेकर इमाम मस्जिद की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें तमाम वाकया सुनाया। इमाम मस्जिद ने जब सारा वाकया सुना तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको वाकई तौर पर लग रहा है कि ये आवाजें जो आपको सुनाई दे रही हैं उस कब्र के अंदर से है तो आप इस कब्र को खोद सकते हैं। दोस्तों, लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि कब्र के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो आवाज ये थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। इमाम मस्जिद की जानिब से जब फतवा जारी कर दिया गया, इजाजत दे दी गई कि कब्र को खोदा जा सकता है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, तो उसके बाद खुदाई का सिलसिला शुरू किया गया। जब उस कब्र को खोदा गया तो लोग मंजर देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक खातून जिंदा मौजूद थी। उस खातून को वहां पर कपड़े दिए गए और उसके बाद वो वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भाग गई। पूरा गांव वहां पर जमा हो चुका था और तमाम लोग उस औरत के पीछे उसके घर तक पहुंचे। उस औरत ने अपने घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। उस औरत को कहा गया कि दरवाजा खोलो तो उसने इनकार कर दिया। जब बार बार उससे कहा गया तो उसने कहा कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो तुम लोग मेरी हालत देखकर घबरा जाओगे, तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जिस पर उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो कुछ ऐसे लोगों को जमा करेंगे जो जिगर वाले हों, जिनको बर्दाश्त करने की कुव्वत जो है वो ज्यादा हो, ताकि उन्हें अंदर भेजा जाए और वो जाके ये मामला दरियाफ्त कर सकें कि आखिर क्या माजरा इस औरत के साथ पेश आया है। कुछ लोगों को मुंतखब किया गया और उनको अंदर भेजा गया। औरत ने कुंडी खोल दी। जैसे ही वो लोग अंदर गए, औरत ने दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद औरत ने अपने सर से कपड़ा हटाया। सर पर ना तो चमड़ी थी और ना ही बाल। उन लोगों ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे साथ मामला क्या पेश आया, तुम्हारे बाल और तुम्हारी चमड़ी कहाँ गए। उस औरत ने कहा कि मैं जब घर से निकला करती थी तो मैं नंगे सर निकला करती थी और मेरे बाल जो नौमहरम देखा करते थे। जब मैं फौत हो गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और बाल नोचने की वजह से मेरी चमड़ी मेरे बालों के साथ उतर गई। उसके बाद उस औरत ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। उस चेहरे के ऊपर जो उसके होंठ मौजूद थे वो दोनों गायब थे, सिर्फ उसके दांत सामने दिखाई दे रहे थे। लोगों ने जब उसकी ये सूरत हाल देखी तो उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे होंठों के साथ क्या माजरा हुआ है, आखिर तुम्हारे होंठ कहाँ हैं। इस औरत ने उनसे कहा कि जब मैं घर से निकला करती थी तो मैं अपने होंठों की सीनत करके लिपस्टिक लगा कर निकला करती थी और गैर महरम मर्द मुझे देखा करते थे, इसलिए मेरे होंठ उतार दिए गए और मुझे शदीद अजाब दिया गया। उसके बाद उस औरत ने अपने पैरों से कपड़ा हटाया तो उसके नाखून मौजूद न थे। उससे दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे नाखूनों के साथ क्या मामला पेश आया है। जिस पर उसने उन लोगों को जवाब दिया कि जब मैं गैर महरम मर्दों की तरफ जाया करती थी तो इन पर नेल पॉलिश लगाया करती थी। जब गैर महरम मेरे नाखून देखते थे तो फितरी तौर पर जाहिरी बात है कि उनके दिलों में मेरे लिए दिलचस्पी पैदा होती थी। ये तमाम बातें करने के बाद कहा जाता है कि वो औरत दोबारा इंतकाल कर गई और उसे दोबारा उसी तरह कब्र में दफना दिया गया। दोस्तों, ये वो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो हम आए रोज सुनते रहते हैं, हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं। इन पर यकीन करना वाकई एक मुश्किल काम है और इंसान इन पर